संयुक्त किसान मोर्चा का 14 मार्च का रामलीला ग्राउंड का बहुत बड़ी किसान मजदूर रैली का आह्वान है। पूरे देश का लाखों किसान मजदूर वहां पहुंचेगा और उसी के लिए पगड़ी समाल जट्टा किसान संघर्ष समिति ने 8 मार्च को अपना पैदल कूच कल दिल्ली की तरफ शुरू करना था। लेकिन एक तरफ जहां हरियाणा का मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि आप ट्रैक्टर ना लेके आओ, आप गाड़ियों में आ जाओ, आप ट्रेन में आ जाओ, पैदल आ जाओ। जब हरियाणा के किसान पैदल दिल्ली की तरफ चले तो उनको भी एक तरह की तानाशाही करके पुलिस ने रोक लिया। लगातार किसानों के घरों पे छापेमारी की जा रही है, किसानों को धमकाया जा रहा है, किसानों को डराया जा रहा है और इसमें एडीओ, बीडीओ, पटवारी इनका भी प्रयोग सरकार कर रही है। कल दिल्ली जाने से रोका जा रहा था, आज हमारे किसानों को अग्रवाल लांदरी टोल से जो 7 लगते गांव है वहां पर बाकायदा पुलिस किसानों के घर भेजी जा रही है और लोगों को यह भी कहा जा रहा है कि टोल पे मत जाओ। कल दिल्ली जाने से रोका जा रहा था, आज टोल पे जाने से रोका जा रहा है। इस तानाशाही के खिलाफ आज यहाँ पे सैकड़ों किसान हम इकट्ठा हुए हैं और दिल्ली की हमारी क्या तैयारियां रहेगी, 14 की जो कॉल है उसको हम किस तरह लागू करेंगे, इसके लिए हमारे बीच में शुभ किसान मोर्चा के हमारे सीनियर लीडर श्री कुलवंत संधू हमारे बीच में बैठे हैं। पगड़ी समाल जट्टा किसान संघर्ष समिति के राज्य के अध्यक्ष साथी मनदीप नथवान और भारतीय किसान यूनियन सर छोटू राम के राष्ट्रीय अध्यक्ष साथी जगदीप संधू, मैं संदीप सिवाच और मेरे साथ में भारतीय किसान यूनियन एकता गुरा के राज्य कमेटी के मेंबर कुलदीप पुनिया हमारे साथ में और भारतीय किसान यूनियन चटूनी के साथी भी यहाँ पर हैं। तो मैं अब संधू साहब से अनुरोध करूंगा कि वो बात रखेंगे। सर, एसकेएम राजनीतिक ने कॉल दी कि दिल्ली जाएंगे, उनको बॉर्डर पे रोक दिया गया, उनके साथ जो हवाई फायर वहां किए गए हैं, एक लड़के की उसमें मौत हुई है, आपको भी रोक दिया गया है। किसान चाहता कि एकता बने, लेकिन ये एकता क्यों नहीं बन पा रही है? आप किसान संगठनों की कहाँ रोड़ा है एकता? जी, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, आप ना थक जाएं। ये जो दिल्ली आंदोलन जीतने के बाद हम आए थे, उसका थोड़ा देर बाद डल्लेवाल साहब ने बखरा राजनीतिक एसके बना लिया था, एड़ा आगे लगा लिया था कि हम राजनीति में नहीं जाने हैं। पंदेर साहब हमारे आंदोलन में वो एसके के पार्ट नहीं थे, कभी भी नहीं रहे, ना पहले थे। हमने कोशिश की थी कि दिसंबर से शुरू कर दिया था कि आंदोलन को बड़ा करने के लिए 4 कमेटी हमने बनाई थी एसकेएम की तरफ से। एक राज्यपाल के पास गल करने के लिए गए थे लोग, एक उग्राहा जी के साथ बात करने के लिए गए थे, एक पंदेर साहब से बात करने के लिए गए थे और एक गए थे डल्लेवाल से बात करने के लिए। पंदेर साहब ने बोल दिया था, हमने बोला कि जो आपने 26 तारीख को किया था, 21 को दिल्ली में लाल किले की तरफ बढ़े थे, उसका आपको महसूस करना चाहिए, वो ठीक नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि हम ये नहीं मानेंगे। हमने बोला ये नहीं मानेंगे तो फिर अनार्की फैलेगी, तो डिसिप्लिन तो कोई ना कोई कोड ऑफ कंडक्ट तो होना चाहिए। उन्हें बोला कि हम सोचकर बताएंगे। इसी तरह जो राज्यपाल के पास कमेटी गई थी, राज्यपाल का 5 ऑर्गेनाइजेशन एसकेएम का पार्ट दोबारा बन गए और डल्लेवाल के पास गए तो डल्लेवाल साहब ने बोला कि अभी हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। बनारा रैली में उन्होंने हाथ खड़े करवा दिए थे कि हम उनके साथ नहीं जाएंगे। तो ये बातचीत चलते चलते उग्राहा जी ने बोल दिया कि पंजाब में हम तालमे इलेक्शन करेंगे और दिल्ली का जो संयुक्त मोर्चा उसका पार्ट बने रहेंगे। उग्राहा की आपने इंटरव्यू सुन भी ली होगी और उग्राहा जी हमारे साथ हैं। और ये डल्लेवाल ही सिर्फ हैं, जो डल्लेवाल और सरजीत फूल की जथेबंदी है जो उधर गई है, बाकी तो टूट कर गए हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। तो उन्होंने अभी भी हमने 6 मेंबरी कमेटी बनाई है उनसे बात करने के लिए। 5 मेंबरी उसने बना रखी है, 11 मेंबरी चटनी की ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है। चटनी जी ने भी कोशिश की है, हमारी 6 मेंबरी ने भी उन पर 3 मांगे रखी हैं कि आपको डिसिप्लिन में रहना होगा, आपको एकता से रहना होगा, आपको जो पहले ऐसा एलिमेंट है जो आउट ऑफ कंट्रोल रहता है उनसे डिमार्केट करना पड़ेगा। ये मांगों पर दे रखा है। उन्होंने बोला कि हम बोलेंगे, हम बताते हैं, दोनों फोरम बातचीत करके बताएंगे। अभी तक उन्होंने बताया नहीं। हम सहर्द हैं, एकता होनी चाहिए, एकता के बिना 1-2 जथेबंदी सरकार को नहीं कर सकती। हमारा समेशन यही है आपके माध्यम से भी कि हम एकता के लिए सहर्द हैं, कोशिश की है, एकता पहले से बड़ी है और ये 2 फोरम ही हमारे से बाहर हैं, बाकी सभी हमारे साथ। सर, सवाल ये है कि किसान चाहता है, मजदूर चाहता है एकता बनी, लेकिन क्या नेताओं की नाक का सवाल बना हुआ है जो शर्त लागू कर रही है इस दौर में, जब सरकार आक्रामक है, आपको पैदल भी आपके गांव से नहीं निकलने दे रही है, उस टाइम नाक का सवाल बनाए हुए है किसान संगठनों के नेता दोनों तरफ, या दूसरा कोई मामला? आपका सवाल ही ठीक नहीं है। ये दोनों को बराबर रखोगे तो एकता कैसी होगी?
एक एसकेएम है जिसमें 500 ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया पत्र का है, सभी इंडिया में आंदोलन हो रहा है। भारत बंद हुआ, उसमें 20 करोड़ लोगों ने शेयर किया कि नहीं किया। हमारे आंदोलन से इफेक्ट होकर सारी दुनिया में आंदोलन हो रहा है। एक तो वो बहुत बड़ा अदारा है, जे 100 में से 3-4 निकल के बखरा बना लें, उसको बराबर का फोन कैसे मानूं। और हमने ये भी कोशिश किया, आपको बोला कि हमने 4 कमेटी बनाई थी, उसमें से हम कामयाब हो गए। उग्राहा जी हमारे साथ हैं, राज्यपाल जी की 5 जथेबंदी हमारे साथ हैं जो बाहर गए थे, और सभी की सभी 32 की 32 पहले हमारे साथ हैं, और 5 राज्यपाल की 37 पंजाब की हैं, 500 इंडिया की है। अगर 500 में से 5 चले जाएं तो आप उसको बराबर का कैसे बोलोगे। और हमने कोशिश किया है, शहद कोशिश किया है, उनका अभी तक जवाब नहीं आया। हमने लेटर लिख कर दे दिया, मीटिंग भी उनके साथ की है, अभी तक उनका जवाब नहीं आया। हम कसूरवार नहीं है। जो 14 मार्च की रामलीला ग्राउंड में पूरे देश के किसान मजदूरों की महापंचायत रखी गई है संयुक्त किसान मोर्चे द्वारा, उसको लेकर जो पगड़ी समाल जट्टा किसान संघर्ष समिति ने 8 मार्च से पैदल कूच रखा था। रखने के पीछे कारण ये था, हरियाणा का मुख्यमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है और बोलता है भी हमें दिक्कत ट्रैक्टर ट्रालियों से है, आप बस में जाओ, कार में जाओ, पैदल जाओ, दिल्ली जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आज जो कल यहाँ पर प्रशासन ने किया और जो पुलिस ने तानाशाही की और जिस प्रकार से इन किसानों को रोकने का काम किया, जो मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की, एक मुख्यमंत्री ऐसे ओहदे पे बैठा है जिसकी कोई जुबान होती है, उसके शब्दों की वैल्यू होती है, वो एक स्टेट को चला रहा है, तो कम से कम उनको भी उन शब्दों का पहरा देना चाहिए था, अपने बयान का पहरा देना चाहिए था। भाई ये खाली हाथ पैदल मार्च करके जा रहे हैं तो जाने देना चाहिए था। पर दूसरी बात, जो यहाँ का किसान मजदूर है, यदि मुख्यमंत्री आज दिल्ली के इशारों पर दिल्ली के रास्ते रोक रहा है तो कल को मुख्यमंत्री का चंडीगढ़ का रास्ता भी रुकेगा। उसको भी हमारे गांव में आके किसान मजदूर के पास ही आना है। आने वाला लोकसभा का इलेक्शन है, तब भी उन्होंने हमारे बीच में आना है, तो फिर वो रास्ते हम भी रोकेंगे। भाई ये तो सीधी सी बात है। ये मुख्यमंत्री जो दिल्ली सरकार, मोदी सरकार के इशारों पे काम कर रहा है, उसके लिए हरियाणा में अगली स्थिति अब ठीक नहीं होगी और बीजेपी के इस प्रकार पूरा विरोध करेंगे। हम इसका भी विरोध करते हैं जिस प्रकार से इन हमारे साथियों को रोका गया है, और जो हमारे साथी शांतिपूर्ण 14 तारीख के लिए निकल रहे थे, तो ये चीज हरियाणा की सरकार जो धक्काशाही कर रही है और सेंटर के इशारों पे कर रही है, इसका सारे हरियाणा के संगठन पूरा स्कैम पूरा विरोध करता है। और आने वाले समय में इसका इस सरकार को, हरियाणा की सरकार को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। पिछले आंदोलन में भी हरियाणा की सरकार को बहुत बड़ा विरोध झेलना पड़ा और आगे विरोध झेलना पड़ेगा। और आगे जो 14 मार्च की किसान मजदूर महापंचायत पूरे देश की है, आप देखोगे लाखों लोग दिल्ली में पहुंचेंगे और पूरी एकता के साथ हम उसको कामयाब करेंगे। अग्रवाल टोल पर नाका लगा दिया है, अब कैसे आगे का कुछ करेंगे? देखिए, नाका लगाना, रास्ता रोकना, ये सरकार पिछले काफ़ी समय से कर रही है, तो ये लोकतंत्र की हत्या कर रही है खट्टर सरकार। हम तो पैदल जा रहे हैं, पैदल हम दिल्ली की तरफ आगे बढ़ेंगे, और सरकार जो है हर तरह के हथकंडे अपना रही है। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट की पुलिस हमारे साथियों के घर जा रही है और परिवार वालों को ये कह रही है कि ये खालिस्तानियों का समर्थन कर रहे हैं आपके लोग। आज सुबह भूना थाने का जो SHO है, उसकी टीम किसान साथियों के घर जाती है, तो वो ये कह रही है भी ये खालिस्तानियों का समर्थन कर रहे हैं। जो MSP की मांग का जो कानून है, उसे खालिस्तानियों से जोड़ रही है जानबूझ के सरकार, ताकि ये MSP की जो बात को बुलाया जाए। और जो सरकार या साजिशें कर रही है, इस सरकार को ऐसी साजिशें बंद करनी चाहिए। तो अभी दिल्ली जाने से रोका जा रहा है। गांव हमारे हैं, यदि ये दिल्ली नहीं आने देंगे तो फिर गाँव के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से हम सवाल करेंगे। अभी चुनाव है लोकसभा के, बीजेपी और JJP के सरकार पक्ष के लोग आएंगे हमारे बीच में, तो फिर उसे जैसे इन्होंने हमें डिस्टर्ब कर रखा है, तो हम भी उनका प्रोग्राम डिस्टर्ब करेंगे और लोकतंत्र तरीके से उनसे सवाल जवाब करेंगे। अभी आगे का क्या निर्णय रहेगा आपका यहाँ? हम आगे बढ़ेंगे। देखो, अभी मोर्चा जो प्रदेश करेगा, मोर्चे की मीटिंग है 11 तारीख को, तो हमने दिल्ली जाना है। तो हमने 13 तक सड़क पे बितानी है। जहाँ रुक रहे हैं तो कोई बात नहीं, हमने 14 को दिल्ली जाना है। तो संभव होगा जब हाजिरी हमारी बढ़ेगी तो हम आगे बढ़ेंगे। अभी फिलहाल यहीं पे आप तो धरना जारी है। अभी देखो 11 की मीटिंग है, 11 की मीटिंग में क्या फैसला निकल के आता है। एक मान लो सभी लोगों को एक संदेश चला गया कि सरकार पैदल भी नहीं जाने देगी। 14 वाली
रैली को भी डिस्टर्ब करेगी। ये वैसे ही चला गया मोर्चे के पास भी, सारे संगठनों के पास चलेगा, सारे संगठनों का की हिमायत इस मोर्चे को, इसमें हरियाणा के तमाम संगठन, चाहे गुरनाम चुरूनी का संगठन हो, चाहे दूसरे संगठन हो, सब साथियों ने वीडियो डालकर सरकार की इस कार्रवाई की निंदा की और इस आंदोलन का समर्थन किया। और जैसे ताकत बढ़ेगी तो हम आगे बढ़ेंगे। आपकी महापंचायत दिल्ली के अंदर है, क्या दिल्ली की सरकार आपको सहयोग कर रही है? दिल्ली की सरकार ने अभी बताया, कुलवंत सिंह संधू ने भी मंजूरी दे दी है, तो जो फाइनल हो पुलिस ने देनी है, पुलिस सेंटर के पास है। मोदी के इशारे पे शायद ये मंजूरी ना मिले, तो क्या स्थिति रहेगी ये संयुक्त मोर्चा जो ऑल इंडिया का वो फैसला करे। 23 घंटे पहले इसी टोल से काफी किसानों को हिरासत में लिया गया, उनकी क्या कुछ स्थिति फिलहाल बनी हुई, कोई अपडेट वहां से आपको? देखिए, हमने वो जब टकराव भी हुआ तो पुलिस ने धक्का मुक्की भी की और हमारे साथी पकड़े, गाड़ियाँ पकड़ी। वो संख्या हमारी ज़्यादा थी तो पुलिस को हमारे साथी छोड़ने पड़े, तो तुरंत रिहा कर दिए गए। और अभी भी प्रेशर किसानों के ऊपर डाला जा रहा है, यहाँ के पटवारी और यहाँ के तहसीलदार, ADO सबको लगाया हुआ भी किसानों को रोको, कैसे भी रोकना है। तो हर तरह के हथकंडे खट्टर सरकार अपना रही है।